तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए और एक वीडियो में स्वागत है। देखिए हमको आप अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अभी जो टॉपिक लेके आए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो आप लोग क्या पढ़ें, यानी क्या सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ्स में स्कोर कर सकें। इसलिए हम सोचे कि आपको बता दें कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है ताकि कि आपको सबसे ज़्यादा आप स्कोर कर सकें। जी हाँ दोस्तों, हम पूरा डीप एनालिसिस कर लिए हैं। जितना भी आपका प्रीवियस ईयर जो आपका 2019 वाला जो CISEF SCM का था, वो 2023 में उसका एग्ज़ाम हुआ है, उसका सारा हम डीप एनालिसिस किए हैं और देखें कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन का लेवल क्या था। सारा कुछ आप इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारा कुछ पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपका लेवल का बात कर लूँ। पेपर का लेवल जो 2023 में ही, अभी हाल ही में 2023 में ही एग्ज़ाम हुआ है CISEF का, क्या बोलते हैं, लेकिन इसका फॉर्म था 2019 में। तो देखिए 2023 में फिर से आपका एग्ज़ाम ले रहा, तो आपका जो है पेपर का लेवल जो है उसी तरफ रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, पेपर का जो लेवल था ईजी से लेकर मॉडरेट था। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा गया जो हार्ड लेवल का था, एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। यानी पेपर जो था वो इजी से लेकर मॉडरेट था। और आपको जो पढ़ना है वो ज़्यादा हाई लेवल वाला नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको मैं बता दूं समय बहुत ही कम है। ठीक है, तो आपको कुछ सेलेक्टिव टॉपिक बता देते हैं कि कौन कौन सा मतलब चैप्टर से आप पढ़ के जाएं, ताकि आप तो अगर हम जितना बता दें, अगर आप उससे उतना पढ़ के जाएं तो जी हाँ दोस्तों, आप 22+ आप ज़्यादा स्कोर कर जाओगे। ठीक है, ये गारंटी है मेरा। अगर नहीं किए तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा आके। वीडियो तो रहेगा इसी में, लेकिन आपको वो पढ़ के जाना है जो जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको सारा सब्जेक्ट बता देते हैं, यानी सारा चैप्टर बता देते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लिख लीजिए टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, जैसे आपको बोला जाएगा 5 व्यक्ति किसी काम को 3 घंटा में कर रहा है, तो 10 व्यक्ति किसी काम को कितना घंटा में करेगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन बढ़ रहा था। उसके बाद हम आपको बता दें, इसी में आपका पाइप एंड क्रिस्टन जो आपका होता है नल एवं टंकी, वही। ठीक है, तो इसी में हम शामिल कर लिए, उससे भी 1-2 क्वेश्चन बन रहा है। दूसरा नंबर में आपका आ जाता है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसको ध्यान मत दीजिएगा। देखिए परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप परसेंटेज को भी नहीं छोड़िएगा और टाइम एंड वर्क को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये दोनों में ज़्यादा नंबर बन रहा है। उसके बाद आपका आ रहा है CI SI। देखिए CI और SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इससे भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बन रहा है। और जो क्वेश्चन बन रहा है वो ज़्यादा मतलब हाई लेवल का नहीं बन रहा है, यानी 2 साल 3 साल का ही दे रहा है, उससे ज़्यादा लेवल का आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है, CI और SI से आप लोग CI SI को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे भी आपका क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद 4 नंबर में आपका आ जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी क्वेश्चन आपका 1 से लेकर 2 क्वेश्चन बन रहा है, किसी किसी शब्द में 3 क्वेश्चन बन रहा है। तो आप इसको पढ़ के जाइएगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मतलब चैप्टर है। ये सब आपको पढ़ के जाना ही होगा। 5वां नंबर में आ जाता है आपका टाइम एंड स्पीड। टाइम एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, इसको भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। इसी में आपका आ जाता है जैसे रेल वाला एंड बोट वाला, आप इसी में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यानी टाइम एंड डिस्टेंस बोल दिए तो इसमें भी रेल वाला आ जाएगा, बोट वाला आ जाएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था, और ज़्यादा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं था, मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन था। 6 नंबर में आपका आ जाता है कि आपको क्या पढ़ के जाना है। तो जी हाँ दोस्तों, मेंसुरेशन आपको पढ़ के जाना होगा। मेंसुरेशन, देखिए मेंसुरेशन जो आपका होता है, इसमें 2D भी पढ़ लीजिएगा और 3D भी पढ़ लीजिएगा, इतना आपको करना ही होगा। इससे भी आपका क्वेश्चन बन रहा है, फॉर्मूला बेसिस से क्वेश्चन बना था, यानी फॉर्मूला आपको याद है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आप लोग इस सबको मतलब एकदम कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो है वो आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है,
तो उसके बाद आपका जो हो जाता है रेशियो, आपको पता होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे भी क्वेश्चन जो है बार बार बन रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका सिक्का वाला भी सवाल बन रहा है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, इस यानी अनुपात समानुपात, इससे भी क्वेश्चन आपका बन रहा है और बनेगा। तो आप लोग इसको भी नहीं छोड़ सकते, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर हम जितना बता रहे उतना करिएगा तो जी हाँ दोस्तों, आप 22+ आप 100% कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है एवरेज। ठीक है, एवरेज से आपका जो क्वेश्चन बना था पिछले बार हम आपको बता देते, बोल रहा था 1 से लेकर 11 तक कोई संख्या है तो इसका एवरेज क्या होगा, जैसे 12/2 6, इस तरह a+b यानी लास्ट इंटू फर्स्ट भागा 2, ऐसे करके हम आपको इसको बना देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग अगर नहीं करके जाओगे तो फिर कैसे होगा। तो इसलिए एवरेज का आप लोग कर लीजिएगा, एवरेज में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद आपका जो हो जाता है, थोड़ा आप मिक्सचर एंड एलिगेशन को देख लीजिएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसके बाद आपका हो जाता है मेन टॉपिक आ जाता है आपका, इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था और आसान लेवल का बोलेगा एक्स का 3/4 बराबर इतना है तो x बराबर कितना है, यानी आपको जो है नंबर सिस्टम पढ़ के जाना होगा। नंबर सिस्टम पढ़ लीजिएगा और इसी के साथ साथ LCM SCF को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि LCM SCF और नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन मिला है, इसलिए हम इतना सब्जेक्ट आपको इतना चैप्टर बता दिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप इतना करके जाइएगा। इससे ज़्यादा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इतना ज़रूर करके जाइएगा, ताकि आपको एक सेफ स्कोर मिले मैथ्स में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप लोग और जितना भी चैप्टर है आप उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको जितना हम आपको चैप्टर बता दिए आप इतना कवर करके जाइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा मैथ्स में नंबर ले आएंगे। जी हाँ दोस्तों, 22+ तो इसी से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।